पुराने ज़माने में एक फ़िल्म का गाना था, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है। अभी आम जनता का मन का दशा है कि जब अपने बड़े नेता को वो देखता नहीं तो कहीं-कहीं बेचैनी महसूस होती है और हर कोई अपना एक पॉज़िटिव साइन लेकर चलता है, किसी का समर्थन मिले और कम से कम मेरा नहीं तो आस-पास का काम ज़रूर हो जाए। गिरिडीह के अंतर्गत आज हम लोग हैं ढांगी में। श्रीमान जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ विकास का रथ रहा। दादा क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंजीत कुमार तिवारी है। हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र टुंडी विधानसभा में आते हैं। दादा तिवारी जी हैं तो कम से कम आपका समर्थन तो हमको लग रहा है भाजपा की तरफ रहेगा। नहीं, भाजपा तरफ तो नहीं, समर्थन जो विकास का काम करेगा उनको समर्थन रहेगा। सीपी चौधरी जी तो बड़ा विकास का किताब दे रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं इन सारी चीज़ों को, तो मंजीत जी कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, किताब तो एक्चुअली मेरे पास है नहीं और किताब को हम देखे नहीं, तो हम कैसे बता देंगे कि अभी क्या किताब में लिखा है क्या नहीं। लेकिन क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, किताब उनको वो जीते हैं ठीक है, लेकिन इस बार भी वो कैंडिडेट है, उनको क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि अगली बार जो जीते, पिछला टर्म जो उनका रहा, तो उसमें जीत का श्रेय सीधा-सीधी आप मोदी फैक्टर को बोल रहे हैं या उनके कार्यों को बोलेंगे? नहीं, मोदी जी के नाम पर ही वो जीते हैं, अपना नहीं, वो मोदी जी के नाम पर। कहाँ कमी रह गई मंजीत जी? एकदम खुले मन से, शुद्ध मन से बताइए, कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमी है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और एक लोकसभा में बहुत 6 विधानसभा आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो उनके जो प्रतिनिधि है सिर्फ अपना झोली भरने का काम किए। वो जितना भी प्रतिनिधि बनाए, सब जो प्रतिनिधि बने हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी मान लीजिए सांसद हैं, उनको प्रतिनिधि बनाए तो वो जिला परिषद बनेंगे, वो बनेंगे मुखिया। तो आम जनता क्या करेंगे यदि वही लोग बनेंगे? अच्छा मुझे लग रहा है इस बार भारत में एक नया पद्धति चंद्र प्रकाश चौधरी जी के लोगों के द्वारा शुरू किया, जनप्रतिनिधि। हर 100 में से एक आदमी के गाड़ी में लिखा सांसद प्रतिनिधि, लेकिन कहीं एक चीज़ हमको नज़र नहीं पड़ आया, सांसद विकास प्रतिनिधि। विकास की गाड़ी को लेकर कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया। क्या कुछ वैसे प्रतिनिधित्व को लोगों को भी आप संदेश देंगे? नहीं, देखिए, वो जितना भी प्रतिनिधि बनाए हैं, वो जनता के सामने बैठे एक भी उनका प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि गाड़ी में बोर्ड लगवा के चलना वो अलग बात है, अपना नेतागिरी चमकाना, लेकिन क्षेत्र में जनता के बीच बैठ के वो बात करे, वो सांसद प्रतिनिधि जवाब नहीं दे सकते हैं। अच्छा, कभी आप लोग भी अगर कहीं मन में आए कि चलो भाजपा का समर्थन करना है, तो मन में ये दंश था कि यह बोलने में बड़ा मुश्किल था कि हमारा सांसद 5 साल नहीं दिखे? नहीं, देखिए, हम तो भाजपा का समर्थित हैं, लेकिन जो क्षेत्र का जनता के साथ जाते हैं तो वो बात को हमको सुनना पड़ेगा ना। हम तो क्षेत्र का जनता पर ही करते हैं, हम तो अपना कुछ है नहीं। हम लोग जनता के पास जाते हैं तो भाई सांसद को तो बोलबे करेंगे, जो बात है वो कुछ भी हो जाए, चाहे विकास हो या नहीं, सवाल तो बनेगा ही। अच्छा दादा एक चीज़ बताइए, आइए ना, भागिएगा तो थोड़ी होगा। इधर नेता लोग करोड़पति कैसे बन जाता है? एक तो फॉर्मूला हमको जानने में आज तक हम भी नहीं समझ पाए कि जब शुरू होता है तो रोड वाला मामला रहता है, गरीब गुरबा दलित पिछड़ा सब बात रखा जाता है, लेकिन कम समय में करोड़पति वाला सिंबल लग जाता है। ये तो वही लोग जानते हैं कि कहाँ से क्या हो रहा है, इसीलिए तो ज़्यादातर दिक्कत भी हो रहा है। सबका आय से इनकम, आय से ज़्यादा संपत्ति में केस भी चल रहा है। ये सब ज़्यादा दिन, और जो ये सब करते हैं वो जनता के भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। वो एक बार 2 बार हो गया, उसके बाद नहीं। जनता आज के डेट में बुड़बक नहीं है। अच्छा मंजीत भाई, लास्ट टाइम हमने नोटा का जो डाटा देखा था, तकरीबन 19,000 के आसपास लोग ऐसे थे जिन्होंने नोटा में वोट दिया था। मतलब क्या वो किसी प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं दिखे? जहां एक तरफ जीत के लिए सीपी चौधरी 6 लाख का आंकड़ा पार कर गए, वैसे में 19,000 वाले उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो नोटा की तरफ बटन उन्होंने दबाया था? देखिए, नोटा में बटन दबाने का जनता कहीं ना कहीं रुष्ट है, और हमको लग रहा है कि इस बार गिरिडीह ने पूरे झारखंड में कहीं ऐसा है कि जनता रुष्ट होकर वो नोटा का हर लोकसभा में ज़्यादा होगा। मतलब इस बार नोटा वाला संख्या, कुछ ऐसे प्रत्याशी भी होंगे जिनका वोट का संख्या ज्यादा। जी, बहुत अच्छा। क्या संदेश देंगे माननीय सांसद महोदय, पूर्व जो रहे या आने वाले समय में जो बनेंगे, क्या आपका मन में उनके प्रति एक उम्मीद रहेगा? देखिए, क्षेत्र का जनता आपको चुन के सांसद भवन भेजती है, तो क्षेत्र का जनता के प्रति यार समर्पित रहिए। आप जिसको भी प्रतिनिधि बना रहे हैं उनको थोड़ा भली भांति बोलिए कि क्षेत्र में रहेंगे। अपना काम से व्यस्तता छोड़ के आप क्षेत्र का जनता के काम में व्यस्तता रहिए। आप देखिए, एक बात हमको बता दीजिए, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाघमारा प्रखंड में महेशपुर पंचायत आता है। मोदी जी का सबसे फैक्ट था नल जल योजना, जो आज तक हमको महेशपुर पंचायत में एक भी दिखा दे कि नल जल योजना धरातल पर उतरा है। अभी तक पाइपलाइन का काम नहीं हुआ। ये स्थिति है। स्थिति है।
अच्छा, इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? जो मान लीजिए योजना केंद्र से पहुंचकर महेशपुर तक पहुंच जाता है, लेकिन काम करने वाला जो एजेंसी होता है या वहाँ का प्रतिनिधि होता है या जनप्रतिनिधि होता है, वो लोग मौन क्यों हो जाता है? क्या देखिए, यहाँ का जनप्रतिनिधि को यही तो सोचना है कि क्षेत्र का जनता के पास जा रहे हैं और नल जल योजना जो है वो खराब है, आप ऐसे प्रतिनिधि को क्यों बनाए हैं? प्रतिनिधि ये मन आपका में क्या क्या काम कर रहा है? उनका प्रतिनिधि को आप लेके आइए, उस क्षेत्र में विरोध हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा? चलिए मंजीत जी, चूंकि मन से तो लग रहे हैं कि भाजपा के समर्थक है, लेकिन इनके मन में भी एक दंश है श्रीमान की इस बार जब आप आएंगे तो आपके साथ चलने में मुझे भी तकलीफ इसलिए होगा क्योंकि जनता मुझसे भी सवाल करेगी कि अंतिम बार जब आप भाजपा के समर्थन में खड़े थे तो किन कारणों से खड़े थे। 19,000 का नोटा का जो वोट था श्रीमान, उन लोगों को भी एक आपको मैसेज देना का जरूरत पड़ेगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व में अगर आप नाकामी दिखाते हैं नोटा की तरफ तो हमारा जनप्रतिनिधि के मन में विकास का गाथा कब रचा जाएगा। चलिए मंजीत भाई, मन का दंश तो हम लोग बहुत दिखाते हैं जहाँ तक हो पाता है। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, क्या कुछ आम आदमी से अपील करेंगे इस बार जब वोट देने जाए तो? देखिए, वोट अपना एक अधिकार है, उनको हर जनता जनार्दन से यही निवेदन है कि अपना वोट को दे। अपना वोट को ऐसा नहीं कि घर में आप सबसे पहले वोट दीजिए, उसके बाद घर आइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ दिखाएंगे, जिस पेड़ का जड़ बहुत पुराना होता है श्रीमान, उसमें पानी नहीं डाला जाता है। नहीं पानी डाला जाता है, उसका कहने का मतलब ये है अगर आप विकास ऐसा रच देंगे तो आपको जनता के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद श्रीमान।